भगवत गीता या भगवान का गीत कालातीत लगता है। इसकी कहानी प्रासंगिक है, चाहे हम 1000 साल पहले रहते हों या हम आधुनिक युग में रह रहे हों। हम ये पता लगाते हैं क्या होता है जब अर्जुन को कठिन जीवन बदलने वाले निर्णय लेने पड़ते हैं। विशेष रूप से ये निर्णय कि क्या उसे अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध में अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ना चाहिए और सच्चाई और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का महत्व। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो। श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, आपके शरीर की हो, आपके रिश्तों की हो, आपकी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी सारी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इस वीडियो को शांत मन से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी जिंदगी, अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो उसके प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह है। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्या योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे अपने भाई ही हैं, वो मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तो तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तो अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वालों को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक कहानी और भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया, मैं ये दुख बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रिय योचित व्यवहार किया इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? तो अर्जुन कहने लगा, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं। तो अभिमन्यु कहने लगा
कि कौन पिता कौन पुत्र। मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता होता है और ना ही कोई पिता। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराया है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से पूछी हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़े ज्ञानियों जैसी बातें करता है। सच में ज्ञानी वो होता है जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन वो जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी नहीं रोता है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना आने वाले कल पर वश कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव हमारे भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं कम होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे ये पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श करवाएगा तो वो लोहा सोना बन जाएगा, और पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं ये पत्थर तुझसे वापस ले लूंगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने के लिए पहुंचा तो उसे वहां लोहे की कीमत ज्यादा लगी। उसने कहा, थोड़े दिन रुक कर ले लूंगा, जब लोहे की कीमत कम हो जाएगी तो ले लूंगा। परंतु उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि मैं इस लोहे को ले जाकर इसे सोना बना सकता हूँ, बहुत अधिक धन कमा सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती और उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने वो काम को कल पर टाल दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे और पूछा कि तुमने कितना सोना बनाया। तो शिष्य बोला, गुरुजी मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे वो मेरा पारस पत्थर लौटा दो। शिष्य ने थोड़ी विनती की और कहा कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं समय का सदुपयोग करूंगा और थोड़ा सा सोना बना लूंगा। तो गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख, ये पारस पत्थर तेरे पास पूरा 1 महीना था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब इसकी समयावधि समाप्त हो चुकी है।
ये इतने समय के लिए ही था। शिष्य के पास पछतावा करने के सिवा कुछ न था। ऐसा ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप वर्तमान में जीना सीखो, आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी अवश्य है। कोई इसे रोक नहीं सकता। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु इस जीवन का केवल एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी मनुष्य को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ पर पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। उन दोनों को आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन वहां एक शिकारी आया। उस शिकारी ने एक तीर चलाकर मादा पक्षी को मार दिया। वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुमसे पहले मुझे मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता। वो पक्षी बहुत विलाप करता रहा। इतने में उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई हमारा अपना मरता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए ही यहाँ आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे कष्ट, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा पैदल यात्रा करते थे। एक दिन एक साधु यात्रा करते करते एक नगर में पहुंचा। वो साधु महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उस महल में जाकर विश्राम करने की सोची। वो उस महल में जाकर सो गए। जब वहां का राजा अपने महल में पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वो राजा बोले कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उनसे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम हमेशा इस महल में रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र यहाँ रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम भी इस संसार में कुछ समय के लिए ही आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इस जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को काबू किए बिना जीवन में कभी शांति या सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा
कि मेरा मन सही या गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मेरे काबू में नहीं आता। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो पा रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से अलग होकर अपने आप को सही दिशा में ले जाना होगा, अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की अधीनता का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, मेरे पास सब कुछ है, परंतु मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन को शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तो तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये काम बहुत आसान है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में सबको कहने लगा कि आप में से जो भी जीवन में शांति को प्राप्त कर चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन चाहेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। धन का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा करवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर कुर्ता मुझे दे दे। उसे जितना धन चाहिए होगा उसे उतना धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में घूमते रहे। फिर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखे। उन महात्मा के चेहरे पर शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उन महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून को प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिए और उन सैनिकों से कहा कि मुझे अपने राजा के पास ले चलो। वो सैनिक उन महात्मा को राजा के पास ले आए। राजा ने उन महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुका है? वो महात्मा कहने लगे, महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, मुझे किसी बात का लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मन, कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो चाहेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। वो महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई कुर्ता ही नहीं है पहनने को जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उन महात्मा की ये बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम से शांत हैं, इनके जीवन में सुकून और शांति है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को काबू में नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आ सकती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश ये है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने लिए सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव का होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं।
उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध, लालच, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी यहाँ नरक का दर्शन होता है। गीता का छठा उपदेश ये है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक पर ब्रह्म परमात्मा, एक अलग अलग रूप, अलग अलग नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में बताया है कि संसार में जितने भी देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, कालों का काल भी मैं ही हूँ। सारे जगत का नाश और उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए या इस बात के लिए झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा। गीता का 7वां उपदेश ये है कि सुख की इच्छा ही आखिर हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है उतनी ही उसकी इंद्रियां सुख भोग की आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है। जो चीजें शुरू शुरू में मन को आकर्षित करती हैं बाद में बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू शुरू में मुश्किल लगती हैं वो बाद में हमें बहुत काम आती हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो भी मनुष्य संसार के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ ईश्वर को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो ईश्वर अपने आप ही पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानते हैं उसकी हर मुश्किल, हर दुख मैं वहन करता हूँ। उसको जीवन में जो कुछ चाहिए वो मैं देता हूँ और उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश ये है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हर इंसान ने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वो जीवन भर के रिश्ते नाते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल जाता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और उसके बाद ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना, किसके लिए चिंता करना? हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना तकलीफ वाला होता है
जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति के बिना, उस वस्तु के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ छिन जाता है, उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और मन में झूठी उम्मीदें जगाता है। और ये ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं। इसलिए मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसलिए गीता के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में यदि आनंद या प्रसन्नता से रहना है तो किसी में भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता का 11वां उपदेश ये है कि इस दुनिया में यदि आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार दुखों का घर है, जहां औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं। वैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार को एक नाम दिया है, दुखालय, जहां पर दुख मिलता हो। दुख तो यहां हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन यदि दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और सुखालय भी। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। यहाँ सुख दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। दर्द खुशी में और खुशी दर्द में कभी भी बदल जाती है। जीत हार में और हार जीत में। यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी स्थायी नहीं है और ना ही हम यहाँ स्थायी हैं और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज यहाँ स्थायी है, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा, तो आपका दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी नहीं डरना चाहिए। गीता का ये उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के ये उपदेश कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो ये पक्की बात है, वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। वो अपने जीवन की हर समस्या से एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इस भव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो एक बार इस उपदेश को सुन लेना और मन में विश्वास रख लेना कि गीता का ये उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा। भगवत गीता हमें पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दयालुता और निष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह हम अपना उद्देश्य पा सकते हैं और उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। जिस तरह से कृष्ण अर्जुन से सभी संदेहों को दूर करने और अपने सर्वोच्च स्तर पर भरोसा करने का आग्रह करते हैं, उसी तरह हम भी भगवत गीता के ज्ञान का उपयोग करके अपनी कठिनाइयों और निर्णयों का सामना निडरता और ईमानदारी से कर सकते हैं और जीवन को प्रामाणिक और पूर्ण रूप से जीना सीख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।